नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। माता वैष्णो देवी गुफा में भी भक्तों ने शुरू की है पूजा अर्चना। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग तक पूजा जारी रहेगी। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने को तैयार। इसरो के तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ऐसा करते ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रचने वाला है। गौरतलब ये भी कि चांद की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर नहीं हुई है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के बाद का मिशन है और इसका मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाना है। चंद्रमा पर विचरण करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना भी इस मून मिशन का मकसद है। अभियान चंद्रमा में हमारा चंद्रयान। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वैष्णो मैया की जय। टपकेश्वर महादेव की जय। देवभूमि उत्तराखंड की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर जारी और इस बीच भगवान भोलेनाथ और मां वैष्णो से दुआ कर रहे हैं साधु सन्यासी और श्रद्धालु भी कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल हो ताकि भारत विश्व में स्वर्णिम इतिहास रचकर पहला ऐसा देश बने जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया हो। तो वहीं यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी पर जल्द ड्राफ्ट मिल जाएगा। 2024 से पहले यूसीसी पर फैसला संभव, ये कहा है सीएम धामी ने। धर्मांतरण पर 10 साल की सजा। तो जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट मिल जाएगा, ये कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है। हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया और इसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। ज़बरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर, मनगढ़ंत बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेजी से, और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था। इसलिए हमने उस पर सख्त कानून बनाया है। और जहाँ तक आपके यूसीसी कानून की का जो है वो एक प्रोटोटाइप लेके बाकी राज्यों में भी हो रहा है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तराखंड में हुआ है वही हम लोग भी उसको कॉपी करेंगे, उसी को हम ले आएंगे, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वो। उसमें 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जिलाधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी पहले। ऐसे अनेकों प्रावधान उसमें किए हुए हैं, तो उसके कारण से धर्मांतरण रुकेगा और कोई भी अच्छा कानून है तो वो सभी जगह। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, देखिए मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है और एक बार फिर से यूसीसी के मुद्दे को हवा मिल गई है। उन्होंने कहा जल्द ही ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण कानून का भी जिक्र दोबारा से किया है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री यूसीसी को लेकर के लगातार कवायद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तैयार कर रही है और छोटी से छोटी बातों का भी उस पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और जो बीजेपी के और भी केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बात करें बीजेपी केंद्रीय अध्यक्ष की भी अगर बात करें, जेपी नड्डा की भी बात करें, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी और इस ड्राफ्ट को उन्होंने उनके सामने रखा। कहा जाता है कि अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो यूसीसी लगाने वाला गोवा पहला राज्य है और उसके बाद का जो राज्य वो उत्तराखंड बनने वाला है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर के कवायद कर रहे हैं कि यूसीसी 2024 से पहले हम पूरे प्रदेश में लागू करते हैं। अगर बात करें धर्मांतरण को लेकर के तो लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड की अगर बात करें तो धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आ रही है। चाहे वो देहरादून से सटा इलाका विकास नगर हो या उधम सिंह नगर इलाका हो या हल्द्वानी इलाका हो या पहाड़ की अगर बात करें पिथौरागढ़ हो या चंपावत हो या बागेश्वर, तो वहां से कई प्रकार इस प्रकार की जो खबरें आ रही है धर्मांतरण को लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले उत्तरकाशी में भी पुरोला में भी मामला हुआ था धर्मांतरण को लेकर के। तो इसको लेकर ने एक बड़ा एक्शन लिया हुआ है और आगे भी एक्शन को लेते हैं, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ी प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा हम उसमें मुकर्रर करते हैं कि 10 साल अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है धर्मांतरण को लेकर के तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा कदम है। जी बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अग्रिम खबरों पर आपकी जरूरत होगी। सीएम धामी ने देहरादून में समीक्षा बैठक की, बारिश की आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। भारी बारिश की आपदा पर अतिवृष्टि से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड में लोगों ने अपनों को खो दिया है, ये कहा है धामी ने। बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही योजना लाई जाएगी। रोजगार के प्रशिक्षण के लिए भी जल्द योजना लाई जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही के बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा, अतिवृष्टि से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि आपदा में बेघर लोगों के पुनर्वास और रोजगार के लिए प्रशिक्षण के लिए जल्द ही एक योजना लाई जा रही है। सीएम ने आगे कहा, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखें। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनुज का रुख करेंगे। अनुज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि आकलन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा में उनके लिए पुनर्वास योजना लाई जाएगी। ये योजना कब तक आ सकती है और मीटिंग में क्या कुछ हुआ, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा था और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और वहां पे लगातार जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। हर एक जिले की टीम, पूजा आपको बता दूं और अपने न्यूज इंडिया के दर्शकों को भी बता दूं कि आपदा प्रबंधन की जो टीम सचिवालय में एक केंद्र बनाया गया है वो हर एक जिले की टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की लैंडस्लाइड होती है या किसी भी प्रकार की भारी वर्षा होती है या वहां पे किसी प्रकार का मलबा अगर गिरता है तो तुरंत तत्काल रूप से टीम प्रोवाइड कराई जाती है। तत्काल सूचना जो आपदा प्रबंधन केंद्र जो देहरादून में बनाया गया ये सूचना देता है जो जिले का आपदा प्रबंधन केंद्र है और वहां के जो लोग हैं तो तत्काल रूप से वहां पर टीम पहुंचती है। अगर बात करें बीते 24 घंटे से तो उत्तरकाशी की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें तो लगातार बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और लगातार सड़कों पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। बात करें लोगों को लेकर के जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया हुआ है इस आपदा की घड़ी में, जिनके स्वजन बरसात पानी ज्यादा उफान आने के कारण उनके घर टूट गए हैं, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही एक योजना बनाई, पुनर्निवास योजना, और इसके लिए लगातार तुरंत रूप से प्रयास जारी है। आपदा को लेकर के मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं और वहां से जो आपदा के मद का पैसा है वो पैसे के लिए डिमांड करते हैं, तो कहा जा सकता है कि उसी पैसे को इस योजना में लगाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें केंद्रीय टीम जिस प्रकार से आई थी तो अभी तक की आपदा का जो आपदा सचिव रंजीत सिन्हा के द्वारा जो बताया गया है, जो अभी तक आकलन हुआ है वो 33 से 34 हजार करोड़
रुपए का जो आपदा कहा जाए कि नुकसान हुआ है पूरे उत्तराखंड में। तो मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है। बारिश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे से राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश है और अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी और चंपावत, ये जो 4 से 5 जिले, बिल्कुल ये अनुज, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, दोनों ही तबाही के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में संपूर्ण देश की जो सहानुभूति है वो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के ही साथ बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, अग्रिम खबरों पर आपकी जरूरत होगी। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के तैयारी, उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियों को तेज किया है। FICCI और CII के साथ सीएम धामी ने विमर्श किया। उद्यमियों को सहूलियत दे रही है सरकार, ये कहा है धामी ने। हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले 5 सालों में राज्य की GSDP दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ है। अनुज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के लगातार उत्तराखंड अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज भी अगर कहें तो हो चुका है। दिसंबर में होना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और मुख्यमंत्री लगातार, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा था और वहां पे उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात करी। FICCI से भी उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करी, CII के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात करी और कई ऐसे उद्योगपति थे जिनसे उन्होंने मुलाकात करी और उत्तराखंड में निवेश को लेकर के उन्होंने बात कही कि आप उत्तराखंड में किसी प्रकार से निवेश कर सकते हैं। बात करें पहाड़ों को लेकर के तो सबसे बड़ी समस्या पूजा आती है यहाँ पे जमीन को लेकर के। तो मुख्यमंत्री ने उस चीज को बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकार के पास पर्याप्त लैंड है यहाँ पे और यहाँ आप उत्तराखंड में आइए और यहाँ पे निवेश करिए। साथ ही साथ अगर बात करें पहाड़ों के निवेश को लेकर के तो उन्होंने करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी हुई है। अगर कोई उद्योगपति पहाड़ों में निवेश करता है, फैक्ट्री बनाता है या कोई उद्योग लगाता है तो उसके लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी गई है। तो कहा जा सकता है कि दिसंबर में ये समिट होना है, आगाज इसका हो चुका है। अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, उद्योगपतियों से लगातार मुलाकात हो रही है। अगर बात करें, एक बड़ी खबर भी सामने इसमें आ रही है कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर भी जा सकते हैं। जो उत्तराखंड के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं या जो उद्योगपति विदेशों में है, उनसे भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड आने का आग्रह करेंगे कि आप हमारे उत्तराखंड आइए और यहाँ आकर के निवेश करिए, क्योंकि यहाँ निवेश के संसाधन बहुत है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके अनुज, से और सबसे बड़ी बात ये कि जिस दौरान मुख्यमंत्री ये तमाम बातें कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि हर एक उद्यमी अपने आप में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कल उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। 24 अगस्त को सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों से पारित होने की संभावना है। इन्वेस्टर समिट को लेकर पॉलिसी पे संशोधन होगा। कुछ विभागों की पॉलिसी में संशोधन पर भी चर्चा होगी। अब ऐसे में कौन से ऐसे प्रस्ताव जिनको मिल सकती है मंजूरी? मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिल सकती है। प्रधानाचार्यों को वैकल्पिक शिक्षा रखने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी है, इसको भी मंजूरी मिल सकती है। अनुज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। अनुज, देखिए कैबिनेट की कल अहम बैठक होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी और सबसे बड़ी बात ये, देखिए अभी हम इन्वेस्टर समिट का जिक्र कर रहे थे। इन्वेस्टर समिट उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है शोध, जिसको लेकर संशोधन किया जा सकता है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आ सकते हैं। अभी
जैसे ही हमने बात करी यूसीसी को लेकर के, तो उसको भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में उसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो अन्य मंत्रियों से मुख्यमंत्री सुझाव भी मांगेंगे और सुझाव के बाद हो सकता है कि उस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास भी कर दिया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से धर्मांतरण की मुख्यमंत्री ने बात करी, इसको लेकर के भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। इन्वेस्टर समिट को लेकर के जिस तरीके से चूंकि ये पूरा जो मामला इन्वेस्टर समिट ये उद्योग से रिलेटेड आता है, तो एमएसएमई में कई ऐसे बदलाव भी किए जा सकते हैं कि जो कैबिनेट में उसको पटल पे रखा जाए और उसके बाद चूंकि जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो निवेश यहाँ पे करने आएंगे, उनको किस प्रकार से सुविधा दी जा सकती है उत्तराखंड में निवेश को लेकर के, इसको लेकर के भी मामला हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के हो या कानूनी सजा को लेकर के हो, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा को लेकर बिल्कुल के अनुज, हो, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। उत्तराखंड में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है, आसमान से आफत बरस रही है। बारिश की वजह से कई लोग बीमारी की चपेट में, बरसाती पानी की वजह से डायरिया फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो मरीजों की भरमार है। डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। तो आसमान से आफत बरस रही है लगातार, और ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की भरमार लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि माना यह जा रहा है कि डायरिया भी फैल सकता है। उत्तराखंड में डेंगू का कहर, दून अस्पताल में डेंगू लक्षण वाले मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजाना 10 से 15 डेंगू के संदिग्ध मरीज भर्ती हो रहे हैं। प्लेटलेट्स गिरने पर 200 मरीजों को भर्ती किया गया है। प्लेटलेट्स गिरने पर मरीजों को भर्ती किया गया। 95 मरीजों की एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। दोनों हॉस्पिटल की बात करें, डेंगू लक्षण वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा है। रोजाना 10 से 15 डेंगू के संदिग्ध मरीज भर्ती हो रहे हैं। प्लेटलेट्स गिरने पर 200 मरीजों को भर्ती किया गया है। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, एक तरफ राज्य आपदा से देखिए अनुज, एक तरफ राज्य आपदा से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ डायरिया और डेंगू के मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे निपटने के लिए कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से राज्य आपदा भी लगातार आ रही है और अगर उसके साथ साथ अगर बीमारी की अगर बात करें तो डेंगू की अगर बात करें, डेंगू लगातार फैल रहा है, आई फ्लू सबसे ज्यादा लगातार फैल रहा है और डायरिया भी फैल रहा है। तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो मौसम के साथ साथ लगातार फैल रही है। और रोजाना की अगर बात करें तो दून, चाहे देहरादून, राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज हो या हल्द्वानी का सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हो या अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, तो लगातार यहाँ पे मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डेली 15 से 20 मरीज ऐसे हैं जो डेंगू के शिकार होते हैं और वो यहाँ पे आकर के अपना इलाज करा रहे हैं आकर के। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी तो जारी कर रखी है, लेकिन वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो पूजा वो मीटिंगों में तो व्यस्त जरूर नजर आते हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो वो जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोलते तो हैं कि हाँ इतने मरीज ठीक हो, उन्होंने आंकड़ा भी जारी किया कि इतने मरीज। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है,
क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं वो स्कूल खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। 22 से 26 अगस्त तक देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट है और बारिश को देखते हुए स्कूलों के बंद रहने के आदेश जारी हुए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।